बच्चों, मैं सुभाष चंद्र नर इंटर का मनसा छापर कुशीनगर कक्षा 9 के बच्चों को हिंदी हम पढ़ाएंगे। जो मैं हिंदी का ही सहायक अध्यापक हूँ। आप लोग कबीर के छठा दोहा तक पढ़ चुके हैं, साखी के 6 दोहे पढ़ चुके हैं, 7वां आप देखें। कबीर चित चमक्या चहुँ दिस लागी, लाय हरि सुमिरन हाथू गड़ा बेगे लेहु बुझाय। अब ये इसमें जो है कबीर चित, कठिन शब्द कर देखे। कबीर चित, चित माने हृदय, चमकिया चमका, चमकिया माने चमका, प्रकाशित हुआ। चहुदिशी, चहुदिशी माने चारों दिशाओं में। लाई माने आग। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाय। सुमिरन माने स्मरण, बेगे माने शीघ्रता से, लेहु माने लेना। एक कठिन शब्द के अर्थ रहे और संदर्भ में आपको पूर्व में बता चुके हैं। पूर्वज आप उसी संदर्भ को लिखेंगे। प्रसंग में इस दोहे से ही प्रसंग बनाए निकलेगा। लिखेंगे प्रसंग हेडिंग देकर के लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण बताया है। प्रसंग बस इतना ही, एक लाइन का प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत साखी में संत कबीर ने संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण, परमात्मा का स्मरण ही है, जिसे हम दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। अब व्याख्या करेंगे इसके अर्थ। देखिए, कबीरा चित चमकिया चहुँ दिस लागी लाय। संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योत फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। समझे आप लोग? पुनः देखे, संत कबीरदास जी कहते हैं कि उनके हृदय में ज्ञान की ज्योत फैल गई है, जिसके कारण उन्हें संसार में चारों ओर विषय वासनाओं की आग लगी हुई दिखाई दे रही है। हरि सुमिरन हाथू घड़ा बेगे लेहु बुझाय। अब हमारे पास ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा है, जिससे शीघ्र ही इन विषय वासनाओं रूपी अग्नि को बुझा लेना चाहिए। ठीक ना? इसका अर्थ ये हुआ, अर्थात सांसारिक जल से मुक्ति का एकमात्र उपाय क्या है? अर्थात सांसारिक जाल से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय ईश्वर का स्मरण है। ईश्वर के स्मरण द्वारा दैहिक और भौतिक दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। बस इतना लिखेंगे और नीचे हेडिंग दे देंगे काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। भाषा हेडिंग दे करके भाषा में लिखेंगे कबीरदास की भाषा जो है क्या है? सधुक्कड़ी भाषा। शैली क्या है? मुक्तक शैली। गुण क्या है? प्रसाद है। रस क्या है? शांत रस है इस दोहे में। छंद क्या है? दोहा है। और अलंकार में क्या लिखेंगे? चित चमकिया। चित चमकिया में अनुप्रास अलंकार है। और हरि सुमरण हाथू घड़ा में रूपक अलंकार है। ये छठा दोहा कबीर का 7वां दोहा समाप्त हुआ। पुनः हम अगले दोहे 8वां
देखते हैं साखी के। अंखड़िया झाई पड़ी श्याम, अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। अब कठिन शब्द के अर्थ देखिए। अंखड़िया माने आंखों में, झाई माने अंधकार, पंथ माने मार्ग, पंथ माने मार्ग रास्ता, निहारी माने देखते हुए, जीभ हड़िया माने जीभ में। संदर्भ आपको पहले हम बता चुके हैं पूर्व में, उसको ही संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत साखी में संत कबीरदास ने विरह से व्याकुल जीवात्मा के दुख को दर्शाया है। अब व्याख्या करेंगे। संत कबीरदास जी कहते हैं कि अंखड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार। कहते हैं कि संत कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम की राह देखते देखते मेरी आंखें इतनी थक गई हैं कि अब उनके समान सामने अंधेरा छाने लगा है। उनके सामने अंधेरा छाने लगा है। और क्या है? जी बढ़िया छाला पड़या राम पुकार पुकार। और उनका नाम पुकारते पुकारते जीभ में छाले पड़ गए हैं। अर्थात मेरी व्याकुलता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अभी तक परमात्मा ने मुझे दर्शन नहीं दिए। मैं निरंतर उनके नाम को पुकार रहा हूँ, परंतु उन्होंने मुझ पर अभी तक कृपा नहीं की है। फिर नीचे लिखेंगे काव्य सौंदर्य हेडिंग दे करके भाषा लिखेंगे सदुक्कड़ी भाषा। कबीरदास की भाषा जो है सदुक्कड़ी है, शैली जो है मुक्तक शैली है, गुण जो है प्रसाद गुण है, रस जो है शांत रस है। छंद जो में लिखेंगे दोहा है और अलंकार में लिखेंगे अनुप्रास अलंकार है। निहारी निहार, पुकारी पुकार में अनुप्रास अलंकार है। अब ये अंक यही समाप्त होता